हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बिना पूरा नहीं हो सकता। एक सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो इनके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। जो काम को करने वाला होता है, कोई भी पर्सन या थिंग जो काम को करती है, वो सब्जेक्ट कहलाती है। सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन मीन्स किसी का नाम भी हो सकता है, वहाँ पे राम, श्याम, सीता, गीता। और प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन ही, शी, वी, दे, ये सभी वर्ड्स भी सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। और सब्जेक्ट काम को करने वाला, जो काम को करने वाला होता है, वह सब्जेक्ट कहलाता है। सेकंड इज प्रेडिकेट। द रेस्ट ऑफ सेंटेंस टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड और डज एंड कंटेन वर्ब इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। उसके अंदर जो वर्ब होती है, वो भी प्रेडिकेट के अंदर ही होती है। तो प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है और प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। रीड दिस सेंटेंसेस। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। निकिता सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? निकिता। गाना कौन गा रहा है? निकिता। तो निकिता क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और रेस्ट ऑफ सेंटेंस, सिंग्स अ सॉन्ग इज रेस्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज सीता राइट्स वेल। सीता यहाँ पे काम को करने वाली है, लिखने वाली है, तो सीता क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी पार्ट क्या है? राइट्स वेल प्रेडिकेट है। द वाटर इज, द वेटर इज सर्विंग टी। वेटर यहाँ पे काम को करने वाला है, तो वेटर हमारा सब्जेक्ट है। सर्विंग टी, सर्विंग इज सर्विंग टी प्रेडिकेट है। रचित इज माय बेस्ट फ्रेंड। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रचित है और इज माय बेस्ट फ्रेंड प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज माय कार हैज़ अ ब्रोकन फेंडर। माय कार यहाँ पे थिंग है, कोई भी थिंग की जगह पे हमने माई कार का यूज़ किया। यहाँ पे नाउन है ये, तो ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। और हैज़ अ ब्रोकन फेंडर प्रेडिकेट है। मदर लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस इन द पार्टी। मदर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, मदर। और लॉस्ट हर डायमंड इन नेकलेस इन द पार्टी, ये प्रेडिकेट है। द हंग्री काउज आर ग्रेजिंग इन द माउंटेन। हंग्री काउज यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर ग्रेजिंग इन द माउंटेन, ये हमारा प्रेडिकेट है। द सन इज़ अ बिग स्टार। द सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ अ बिग स्टार प्रेडिकेट है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजी है, हमें तो पता चल जाता है कि आगे वाला तो सब्जेक्ट होता है और पीछे वाला प्रेडिकेट होता है। लेकिन हर तरह के सेंटेंसेस में ये नहीं होता है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस। देयर आर 4 pups on the rooftop. Next is, here is a book you can read. It is a dress you have to wear. ये sentences देखिए। अब आप कहेंगे यहाँ पे there are, here is, it is, ये सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। लेकिन ऐसा नहीं है। 4 sentences beginning with there are, here is, it is. We should keep in mind that these words do not indicate the subject. जहाँ पर देयर आर, हेयर इज़, इट इज़, ये सभी वर्ड दिखाई दे, तो ये सभी सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करते हैं। देन हाउ टू डिटरमाइन सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस। तब हमें कैसे पता चलेगा कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ पर है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पुट करते हैं। वी आस्क क्वेश्चन टू फाइंड सब्जेक्ट। जैसे देयर आर 4 pups ऑन द रूफ टॉप। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करेंगे, हु इज़ ऑन द रूफ टॉप। रूफ टॉप पर कौन है?
तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 पप्स। 4 पप्स। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, 4 पप्स। हम क्वेश्चन पुट करते हैं, उसका जो आंसर आएगा, जो आंसर मिलेगा हमें कि काम को करने वाला कौन है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। हमें सिर्फ आगे का पोर्शन देख के ही सब्जेक्ट का डिसाइड नहीं करना, हमें देखना है कि एक्चुअल में काम को करने वाला कौन है उस सेंटेंस में। नेक्स्ट इज हेयर इज़ ए बुक यू कैन रीड। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करेंगे, हु कैन रीड बुक। कौन पढ़ रहा है यहाँ पे, कौन पढ़ रहा है बुक को, यू। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू कैन रीड। नेक्स्ट इज इट इज़ अ ड्रेस यू हैव टू वियर। यहाँ पे इट इज़ क्या है, सब्जेक्ट नहीं है हमारा, तो हम क्वेश्चन पुट करेंगे हु हैज़ टू वियर द ड्रेस। किसको ड्रेस पहननी है, यू। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो हमें क्वेश्चन पुट करके देखना है इस टाइप के सेंटेंसेस में कि काम को कौन कर रहा है, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। कुछ सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे स्टॉप, रीड द बुक, गो अवे, सिंग अ सॉन्ग, गेट आउट। तो यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे यू जो होता है वो हिडन होता है। तो यहाँ पे इन सभी सेंटेंसेस में यू जो होता है वो ही सब्जेक्ट होता है। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू का यूज़ करना है सब्जेक्ट की जगह पर। लेट्स प्रैक्टिस विद सम सेंटेंसेस। गो अवे। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे यू। देयर इज़ अ पैरट इन द केज। देयर इज़ अ पैरट इन द केज। अब हम क्वेश्चन पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देयर इज़ लगा हुआ है, तो क्वेश्चन पुट करके देखेंगे कौन है पिंजरे के अंदर, कौन है, हु इज़ इन द केज। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पैरट। तो पैरट हमारा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। देयर इज़ अ स्मॉल रैबिट ऑन द टेबल। हु इज़ ऑन द टेबल, स्मॉल रैबिट। स्मॉल रैबिट इज़ ऑन द टेबल। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्मॉल रैबिट। हमें देयर इज़ को सब्जेक्ट नहीं बनाना है आगे का देख के, आगे वाला सब्जेक्ट होता है, पीछे वाला प्रेडिकेट होता है, ऐसा नहीं होता है कई सेंटेंसेस में। वहाँ पर हमें देखना है कि काम कौन कर रहा है। कीप योर माउथ शट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, किसको माउथ शट करने के लिए बोला गया है, यू। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। यस्टरडे देयर वाज ए फुल मून इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, देयर वाज है, तो सब्जेक्ट होगा हमारा फुल मून। गो टू योर रूम। गो टू योर रूम में सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। ये क्या है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू। लैंड मी योर कार। यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, यू। हैव अ गुड टाइम एट द फेयर। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, यू। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या जो देयर इज़, हेयर इज़, इट इज़ से शुरू होते हैं, वहाँ पर हमें सब्जेक्ट को रूल्स देखकर ही यूज़ करना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।